हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है आमिर खान। आपके यूट्यूब चैनल में आपका ही स्वागत है मैथ्स विद आमिर में। आज हम एक स्टार्ट करेंगे नया चैप्टर एरिया रिलेटेड टू सर्कल, चैप्टर नंबर 12। हमने इससे पहले ट्रिग्नोमेट्री और सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री खत्म करा दिया चैनल पे। जिसने भी वीडियो ना देखी हो, लिंक डिस्क्रिप्शन और आई बटन दोनों में। जिसे भी ट्रिग्नोमेट्री के प्रूफ दैट वाले क्वेश्चन या जिसे भी हाइट एंड डिस्टेंस निकालने में प्रॉब्लम है, सबसे पहले वो जाके पढ़ सकता है। और जिसे स्पेसिफिक एरिया रिलेटेड टू सर्कल ही सीखना है, वो हमारे साथ लास्ट तक बना रह सकता है। इस वीडियो में हम बेसिक कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे, बताएंगे क्या बेसिक बेसिक टर्म्स हैं। ठीक है, आ जाओ। तो हम क्या डिस्कस करेंगे? सेक्टर डिस्कस करेंगे, सेगमेंट डिस्कस करेंगे, आर्क डिस्कस करेंगे, क्या होता है ये चीज। ठीक है, चलो वीडियो में लास्ट तक बने रहना। अभी मैं आपको बेसिक इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ सर्कल की। ठीक है, आ जाओ। तो ये आपको दिख रहा है, ये क्या है? ये एक सर्कल है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है? अब देखो, ये जो बाउंड्री है ना, ये जो बाउंड्री है, ये इस बाउंड्री को बोलते हैं सरकमफ्रेंस। इस बाउंड्री को क्या बोलते हैं? सरकमफ्रेंस। इस बाउंड्री को क्या बोलते हैं? सरकमफ्रेंस। इतनी बात समझ में आ गई? सबका सेंटर होता है, ऐसी क्या है, ये जो है ना, जो इसका एक क्या सेंटर, इसे बोलते हैं पॉइंट, है ना। ये क्या एक पॉइंट है, तो इसे लिख देता हूं मैं, पॉइंट लिख देता हूं। और पॉइंट से लेके कहाँ जाना है हमें? बाउंड्री तक। पॉइंट से लेके कहाँ तक जाना है? बाउंड्री तक। जो पॉइंट से बाउंड्री तक का डिस्टेंस है, इस पॉइंट को क्या बोलते हैं? सेंटर। इस पॉइंट को क्या बोलते हैं? सेंटर। देखो, मैंने दो नाम दिए हैं। इस बाउंड्री को मैं क्या बोल रहा हूँ? सरकमफ्रेंस। और जो पॉइंट है, इस पॉइंट को क्या बोल रहा हूँ मैं? सेंटर बोल रहा हूँ। तो मैंने बोला पॉइंट से लेके बाउंड्री तक का जो भी डिस्टेंस है, पॉइंट से लेके बाउंड्री तक का डिस्टेंस, पॉइंट से लेके बाउंड्री तक का डिस्टेंस, वो सेंटर से सरकमफ्रेंस के लिए क्या कहलाता है? रेडियस। क्या कहलाता है? रेडियस। इतनी बात समझ में आई या नहीं आई? मैंने क्या पूछा? मैंने बोला जो भी सेंटर से सरकमफ्रेंस को टच करता है, वो क्या कहलाता है? रेडियस कहलाता है। जैसे मैंने इसका नाम, इस सेंटर का नाम मैंने क्या डाल दिया? ओ। और ये क्या है? यहाँ से ए। तो ये मेरा ओ ए क्या हो जाएगा? रेडियस हो जाएगा मेरा। ये ओ ए क्या होगा? रेडियस। या मैं यहाँ बोलने लगा ओ बी या ओ सी, इसका मतलब ओ ए ओ बी ओ सी क्या हो जाएगा? रेडियस हो जाएगा। ये रेडियस क्यों होगा? क्योंकि मैंने रेडियस का मतलब क्या बताया? जो भी सेंटर से सरकमफ्रेंस को टच करेगा। रेडियस का मतलब क्या है? जो भी सेंटर से सरकमफ्रेंस को टच करेगा, वो क्या कहलाएगा? रेडियस कहलाएगा। ठीक है ना। ये मैंने अपनी भाषा में बता दिया। ये यहाँ पर क्या बताया मैंने? पॉइंट से जो भी बाउंड्री को, पॉइंट से बाउंड्री तक का डिस्टेंस क्या कहलाता है? रेडियस कहलाता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है सबको? देखो, अब हम क्या सीखेंगे? देखो, अब दोबारा एक सर्कल ले लेता हूं, समझो इस चीज को। अब सीखेंगे हम डायमीटर। क्या निकालना सीखेंगे? डायमीटर। तो पहले समझ लेते हैं डायमीटर क्या होता है। डायमीटर के लिए कुछ बात पता होनी चाहिए। सबसे पहली बात, डायमीटर क्या होना चाहिए? स्ट्रेट लाइन। क्या होना चाहिए? स्ट्रेट लाइन। दूसरी बात, पासिंग फ्रॉम सेंटर। तीसरा, टच बोथ सरकमफ्रेंस। ये तीन बात पता होनी चाहिए डायमीटर के लिए। एक तो स्ट्रेट लाइन, पासिंग फ्रॉम सेंटर, टच बोथ सरकमफ्रेंस। ठीक है ना। जैसे मैंने ये मान लिया सर्कल का क्या है? ये सेंटर है। क्या है? ये सेंटर है ये। ठीक है ना। एक तो स्ट्रेट लाइन, ये देखो भैया स्ट्रेट लाइन है नहीं है? देखो स्ट्रेट लाइन है, पासिंग फ्रॉम सेंटर, सेंटर से होकर जा रहा है, टच बोथ सरकमफ्रेंस, और दोनों तरफ सरकमफ्रेंस को क्या कर रहा है? टच कर रहा है। क्या कर रहा है? टच। तो ये ए
ये ओ और ये बी। तो यहाँ मैं ए ओ बी को क्या बोल सकता हूँ, डायमीटर। ए ओ बी को क्या बोल सकता हूँ, ए ओ बी, क्योंकि ए ओ बी क्या है, स्ट्रेट लाइन है, सेंटर से टच होकर जा रहा है और दोनों सरकमफ्रेंस को पॉइंट ए और पॉइंट बी पे क्या कर रहा है, टच। इसका मतलब मेरा ए ओ बी क्या कहलाएगा, डायमीटर कहलाएगा। ए ओ बी क्या कहलाएगा, डायामीटर कहलाएगा। इतनी बात समझ में आ गई। या देखो अगर दोबारा दूसरी बात बोलूँ तो इसे ले लो, सी ओ डी। अब सी ओ डी डायमीटर है या नहीं है, हमें चेक करना है। तो सबसे पहले हमें चेक करना पड़ेगा ये तीनों इसमें क्वालिटी है या नहीं है। सी ओ डी स्ट्रेट लाइन है, सी ओ डी क्या है, सी ओ डी, हाँ भाई स्ट्रेट लाइन है। पासिंग फ्रॉम सेंटर, हाँ भाई सेंटर से पास होकर जा रही है। उसके बाद टच बोथ सरकमफ्रेंस, एक भैया सी पे टच कर रहा है और एक भैया डी पे टच कर रहा है। इसका मतलब सी ओ डी भी क्या है, डायामीटर है। इतनी बात समझ में आ गई। ठीक है, डायमीटर पता चल गया। ठीक है ना, अब बताता हूँ डायमीटर और उसका रिलेशन पढ़ेंगे रेडियस का। पहले से रफ कर दूं, इसे लिख लेना अपनी कॉपी में, ठीक है। समझो अब क्या बता रहा हूं मैं, डायमीटर और उसमें रिलेशन बता रहा हूं। जैसे ये सेंटर है, ये अब यहां से जा रहा है ये ए ओ बी। तुम्हें पता है ए ओ बी क्या डायमीटर है, ए ओ बी क्या डायमीटर, मगर मैंने क्या बताया, जो बस सेंटर से सरकमफ्रेंस को टच करे वो क्या कहलाएगा, रेडियस। सेंटर से सरकमफ्रेंस को टच करेगा वो क्या कहलाएगा, रेडियस। तो मैं ये लिख सकता हूँ भाई, एक डायमीटर में दो रेडियस है, एक डायमीटर में दो रेडियस हैं। या मैं ऐसे लिख सकता हूँ डी आई ए एम ई टी आर। एक डायमीटर कितने रेडियस से मिलकर बना है, रेडियस प्लस रेडियस। अब डायमीटर को मैं किससे डिनोट कर रहा हूँ, डी से। डायमीटर को मैं किससे डिनोट कर रहा हूँ, डी से। रेडियस को आर प्लस आर। इसका मतलब मैं यहाँ लिख सकता हूँ 2r इज इक्वल टू डायमीटर, 2r इज इक्वल टू डायमीटर। अगर मुझे क्वेश्चन में डायमीटर दे रखा है और मुझे क्या निकालना है, रेडियस निकालना है। क्या निकालना है मुझे, रेडियस। तो मैं क्या कर दूंगा, डायमीटर का आधा कर दूंगा, डायमीटर का क्या कर दूंगा, आधा। ये रेडियस निकालना आ गया। रेडियस कैसे निकालेंगे, डायमीटर का हाफ करके। सपोज मुझे डायमीटर कितना दे रखा है, मुझे डायमीटर कितना दे रखा है, 100। अगर मुझे रेडियस निकालना है तो रेडियस कैसे निकालेंगे, 100/2। इसका मतलब मेरा रेडियस कितना आ जाएगा यहाँ पर, 50 आ जाएगा। ये बताओ, सबको निकालना आ गया। ठीक है, आगे चलें। ठीक है, चलो भाई। तो ध्यान रखना, अगर डायमीटर का हाफ कर दूंगा तो क्या आ जाएगा, रेडियस आ जाएगा। ठीक है, अब देखो इसमें एक टर्म होता है कोड। क्या होता है, एक टर्म कोड। तो बताता हूँ कोड क्या होता है, इस कोड को ध्यान रखना है। ठीक है ना। अब मैंने ये बताया, ये क्या सेंटर है, इस सेंटर का नाम है ओ ए बी। जो ये ए ओ बी है वो क्या डायमीटर है, और ये क्या लार्जेस्ट कोड भी है। ये क्या है, लार्जेस्ट कोड है ये। ठीक है, अब जो ये वाली लाइन है ना, ये वाली लाइन दिखाता हूँ, ये समझो। ये P और Q, जो लाइन है ये पी क्यू, ये पी क्यू अपने आप में क्या है, कोड है। पी क्यू अपने आप में क्या है, कोड है। मगर जैसे ही सेंटर से होकर जाती तो ये पी क्यू भी क्या बन जाता, डायमीटर बन जाता। ठीक है ना, पी क्यू क्या है, कोड। कोड क्या होता है, जो दोनों सरकमफ्रेंस को टच कर रहा है, दोनों सरकमफ्रेंस को क्या कर रहा है, टच, वो क्या कहलाता है, कोड कहलाता है। जैसे यहाँ पर, यहाँ इसका नाम डाल देता हूँ एम एन। एम एन भी क्या है यहाँ पर, कोड है। यहाँ एम एन भी क्या है यहाँ पर, कोड है। ठीक है, जैसे कोड हम ऐसे भी बना सकते हैं, यहाँ डाल दिया मैंने एस टी, ये भी क्या अपने आप में कोड है। तो समझ में आ गया कोड क्या होता है। ठीक है ना, अगर कोड अपने आप में ये भी है, मगर ये क्या कहलाएगी, लार्जेस्ट कोड। डायमीटर भी इसके दो नाम हो जाएंगे। अगर ये वाली लाइन सेंटर से होकर जाने लगी तो इसके दो नाम हो जाएंगे, एक तो लार्जेस्ट कोड कहलाएगा और दूसरा डायमीटर कहलाएगा। जो सेंटर से होकर नहीं जा रहा वो ओनली क्या कहलाएगा, कोड कहलाएगा। आई बात समझ में नहीं आई, ठीक है।
चलो इतना अपनी कॉपी में लिख लेंगे, फिर बताता हूँ मैं इसके एरिया के बारे में। समझो, सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला, ठीक है ना। सर्कल का सरकमफ्रेंस क्या होता है? जो सर्कल का सरकमफ्रेंस होता है वो क्या होता है? 2 पाई आर। और जो सर्कल का एरिया होता है, एरिया क्या होता है? पाई r² है ना। अब यहाँ देखो एक वर्ड आ रहा है पाई, तो इस पाई का मतलब क्या है? इस पाई की एक वैल्यू होती है 22/7। इसे याद कर लेंगे, 22/7। अगर मैं उसमें डेसिमल में जाऊं तो इसकी वैल्यू क्या होती है? 3.14। क्या होती है? 3.14। तो जब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसकी जरूरत पड़ेगी तो इसका यूज करेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसकी जरूरत पड़ेगी तो हम इसका यूज करेंगे। हमें पता चल जाएगा, क्वेश्चन में गिवन रहेगा हमें पाई की वैल्यू क्या लेनी है, 22/7 लेनी है या 3.14 लेनी है। ठीक है, ये समझ में आ गया। सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई आर। सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई आर। और सर्कल का एरिया क्या होता है? पाई r²। इसे याद कर लेना है, ठीक है, आगे काम आएगा आपके। चलो अब चलते हैं आगे। अब हमें क्या पढ़ाना है? सेक्टर पढ़ाना है। क्या पढ़ाना है? सेक्टर। तो यहाँ सेक्टर की चर्चा कर लेते हैं अब। समझो, सेक्टर क्या होता है ना। पहले मैं अपनी भाषा में बता देता हूँ सेक्टर क्या होता है। ये क्या, एक सर्कल है, सर्कल के बीच में क्या है? ये सेंटर है। क्या है ये? सेंटर। एक रेडियस ए रहा, रेडियस फर्स्ट, ठीक है ना, और एक रेडियस ए रहा, रेडियस सेकंड। जो दो रेडियस से घिरा हुआ हिस्सा या भाग है, जो दो रेडियस से घिरा हुआ हिस्सा या भाग है, और किसकी मदद से? इसे बोलते हैं आर्क। इसे क्या बोलते हैं? आर्क। इसे क्या बोलते हैं? आर्क। जो भी ऐसा तुम्हें एक पिज्जा की तरह दिखाई दे रहा है ना, ये पिज्जा का छोटा सा हिस्सा, इसे बोलते हैं सेक्टर। सेक्टर किससे बनता है? बेसिकली दो रेडियस से घिरा रहता है, दो रेडियस से घिरा रहता है, और किसकी मदद से? आर्क की मदद से, ठीक है ना। तो ये जो घिरा हुआ हिस्सा है या ये जो भाग है, इसे क्या बोलते हैं? इस पार्ट को, इस पोर्शन को सेक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेक्टर। ठीक है, तो यहां मैं लिख लेता हूं सेक्टर। अब मेरी बात सुनो, जैसे एक धागा है, यहां बताता हूं, ये क्या है? एक धागा है, और इस धागे में से इतना तोड़ देता हूं मैं। एक यहाँ तोड़ दिया और एक यहाँ तक तोड़ दिया, ठीक है ना। इस धागे को मैंने दो टुकड़े में कर दिया है। अब ये क्या कहलाएगा? छोटा धागा। और ये क्या कहलाएगा? बड़ा धागा। मेरे कहने का मतलब क्या है? अगर किसी धागे में से मैं धागा तोड़ देता हूं तो क्या बचेगा? धागा ही बचेगा। अगर भाई एक रोटी है, ठीक है, आधी रोटी मैंने खाई, आप आधी रोटी आपको दे दी। अगर मैं रोटी में से रोटी तोड़ रहा हूं तो क्या बचेगा? जो बचा हुआ हिस्सा भी है वो क्या है? एक तरीके से रोटी ही है। जैसे पिज्जा है, पिज्जे में 4 पीस हैं, एक पीस खा लिया, जो बचा हुआ हिस्सा है वो भी क्या कहलाएगा? पिज्जा ही तो कहलाएगा। ठीक है, तो मैंने क्या बोला? सेक्टर क्या होता है? दो रेडियस से और ये आर्क की मदद से जो भी घिरा हुआ हिस्सा है ना, इसे क्या बोलते हैं? सेक्टर बोलते हैं। अब जो बचा हुआ हिस्सा है वो भी क्या कहलाएगा? सेक्टर ही कहलाएगा। जो बचा हुआ हिस्सा है वो भी क्या कहलाएगा? सेक्टर। भाई छोटा वाला हिस्सा, उसके आगे क्या लिख देंगे? जो छोटा वाला हिस्सा है उसके आगे लिख दो माइनर, और जो बड़ा वाला हिस्सा है उसके आगे क्या लिख दो? मेजर। तो सेक्टर समझ में आ गया। छोटा वाला हिस्सा माइनर सेक्टर, बड़ा वाला हिस्सा मेजर सेक्टर। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब देखो, अब होता है एरिया ऑफ ए सेक्टर का एक फॉर्मूला होता है। वो फॉर्मूला कैसा आया वो बताता हूं आपको। तो माइनर और मेजर सेक्टर में अंतर पता चल गया ना क्या होता है। समझो, अब तुमने देखा, अगर ये सेंटर है, ये क्या है? सेंटर। अगर मैं यहां से लेके पूरा धीरे 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 धीरे, ये सर्कल है, ये अगर मैं इसे जोत दूं या इस पे चलूं, है ना, या कुछ भी मान लो इसे मैं यहाँ से चलना स्टार्ट करता हूँ, मैं यहाँ से चलना स्टार्ट करता हूँ, और धीरे 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 ऐसे करके ये पूरा डिस्टेंस कवर कर लेता हूँ, या ये पूरा एरिया कवर कर लेता हूँ। ठीक है, तो क्या होगा इससे? वैसे तो मैं कितना चल दूंगा? 360 डिग्री। ये पूरा राउंड कितने का हो जाएगा जब ऐसे मारूंगा? तो 360 डिग्री। और एरिया कवर कर रहा हूँ क्या इसका? पूरा पाई r²। क्या कवर कर रहा हूँ? पाई r²। इतनी बात समझ में ही नहीं आई? अगर भाई मैं यहाँ से यहाँ तक ये पूरा चलना स्टार्ट कर रहा हूँ, या यहाँ से, ये मान लो पिज्जा है ये, ठीक है ना,
ये क्या है, पूरा पिज्जा, और मैं यहाँ से खाना स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। जब मैं पूरा खा लूंगा, तो 360 डिग्री कंप्लीट हो जाएगा। और 360 डिग्री में कितना एरिया कंप्लीट हो रहा है, पाई आर स्क्वायर। भाई 1 डिग्री की वैल्यू, या हमेशा एक की वैल्यू कैसे निकालते हैं, डिवाइड करके। एक की वैल्यू कैसे निकालते हैं, हमेशा डिवाइड करके। तो पाई आर स्क्वायर अपॉन में 360 डिग्री। आया समझ में, नहीं आया? अगर मुझे नहीं पता मैंने पिज्ज़ा कितना खाया है, मुझे ये नहीं पता, मैं मान लेता हूँ मैंने इतना खाया है, ये यहाँ पर है। मैंने यहाँ से खाना स्टार्ट करा, और यहाँ तक खाया, और यहाँ तक। ये मेरा स्टार्ट पॉइंट है और ये मेरा एंड पॉइंट है। मैंने इतना हिस्सा खाया, मगर मुझे नहीं पता जो मैंने इतना हिस्सा खाया उसे क्या बोलते हैं। तो मैंने बोल लिया उसे क्या बोले हम, थीटा। मैंने कितना खाया, थीटा हिस्सा खाया। भाई 1 डिग्री की वैल्यू पाई आर स्क्वायर अपॉन में 360 डिग्री। जितने की भी वैल्यू निकालते हैं, सपोज थीटा की वैल्यू निकालनी है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई। तो यहाँ मेरा क्या आ जाएगा, ये थीटा अपॉन में 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। क्या आ जाएगा, ये मैंने एंगल कैसे निकाला, थीटा कैसे निकाला, थीटा अपॉन में 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ एरिया ऑफ ए सेक्टर का फॉर्मूला क्या हो जाता है, वो लिख देता हूँ। देखो, एरिया ऑफ सेक्टर, और मैंने अभी तुम्हें बताया था सेक्टर क्या होता है, इसे क्या बोलते हैं, सेक्टर बोलते हैं। छोटे वाले को माइनर सेक्टर, बड़े वाले को मेजर सेक्टर। तो एरिया ऑफ ए सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, थीटा अपॉन में 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर, एरिया ऑफ ए सेक्टर का फॉर्मूला समझ में आ गया, थीटा अपॉन में 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, चलो एक बार बता देता हूँ सेक्टर क्या होता है। पोर्शन या पार्ट द सर्कुलर रीजन एनक्लोज्ड बाय 2 रेडियाई। मैंने भी बताया था, जो 2 रेडियस से घिरा होता है, क्रोस्पोंडिंग आर्क, किसकी सहायता से, आर्क की सहायता से, इज कॉल्ड सेक्टर ऑफ द सर्कल। क्या कहलाता है वो, सेक्टर ऑफ द सर्कल। 2 तरह के सेक्टर होते हैं, माइनर सेक्टर और मेजर सेक्टर। जो छोटा वाला हिस्सा है उसे क्या बोलेंगे, माइनर सेक्टर, और जो बड़ा वाला हिस्सा है उसे क्या बोलेंगे, मेजर सेक्टर। इतनी बात समझ में आ रही है सबको, ठीक है। चलो, अब इस सेक्टर को मैंने याद करने का एक तरीका भी बताया है, इसे हम ना पिज्जा से याद रखेंगे, ठीक है। समझो मेरी बात। जैसे ये तो पूरा कंप्लीट पिज्जा है, ये दिख रहा है, ये भाई ये इसका हिस्सा और ये वाला मेरा हिस्सा, जो इतना हिस्सा दिख रहा है, इतना हिस्सा, इसे क्या बोलेंगे, माइनर सेक्टर। क्या बोलेंगे इसे, माइनर सेक्टर। और जो बचा हुआ हिस्सा है, कौन सा है, यहाँ से लेके यहाँ तक, इसे क्या बोलेंगे, मेजर सेक्टर। भाई छोटे वाले हिस्से को क्या बोलेंगे, माइनर सेक्टर, और बड़े वाले हिस्से को क्या बोलेंगे, मेजर सेक्टर। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। चलो, इसके आगे एक चीज है, उसे बोलते हैं सेगमेंट। क्या बोलते हैं, सेगमेंट। अब समझते हैं सेगमेंट क्या होता है, ठीक है ना। ये दिख रहा है सही सही, है ना। अब देखते हैं सेगमेंट क्या होता है, समझो। जो सेगमेंट होता है ना, कोड से बनता है। कैसे बनता है सेगमेंट, कोड से बनता है। सपोज ये सर्कल है, क्या है ये, सर्कल। तो इसे ले लेते हैं, चलो यहाँ ले लेते हैं इसे, ठीक है। अब ये क्या है, अगर ये सर्कल है और यहाँ से एक लाइन खींच दूँ, ये ए बी, ठीक है ना। तो ये किससे घिरा हुआ था, एक तो कोड से, कोड, और इसे मैंने क्या बोला, आर्क। क्या बोला, कोड और आर्क से बनता है सेगमेंट। सेगमेंट किससे बनता है, कोड और आर्क से। अब सिंपल सी बात है, अगर रोटी में से मैंने एक टुकड़ा तोड़ लिया, जो बचा हुआ हिस्सा है वो भी क्या कहलाएगा, रोटी कहलाएगा। तो ये क्या है, मेरा सेगमेंट है, ये मेरा क्या है, सेगमेंट है। इसका मतलब जो ऊपर वाला हिस्सा है वो भी क्या होगा, सेगमेंट ही होगा, वो भी क्या होगा, सेगमेंट। भाई जो देखने में छोटा लग रहा है उसे क्या बोल दूं, माइनर, और जो बड़ा लग रहा है उसे क्या बोल दूं, मेजर। तो माइनर सेगमेंट, मेजर सेगमेंट समझ में आ गया क्या होता है। ये सेगमेंट किससे बनता है, कोड से बनता है। सेगमेंट किससे बनता है, कोड और आर्क की मदद से, ठीक है। आ जाओ, मैंने आपको बताया सेगमेंट क्या होता है, पोर्शन या पार्ट है ना, वह है भाग या हिस्सा। सर्कुलर रीजन एनक्लोज्ड घिरा हुआ होता है, बिटवीन कोड और क्रोस्पोंडिंग आर्क। किससे घिरा हुआ होता है, कोड और आर्क से। वो क्या कहलाता है, सेगमेंट ऑफ
सर्कल कहलाता है। तो मैंने कितने सेगमेंट बताए, माइनर सेगमेंट और मेजर सेगमेंट। इतनी बात समझ में आ गई सबको, ठीक है। इसे कैसे याद रखेंगे सेगमेंट को वो बता देता हूं। भाई ये रोटी है, ये दिख रही है ये रोटी, ठीक है। सेक्टर को पिज्जा से याद रखेंगे, सेगमेंट को रोटी से। एक मेरे दोस्त रोटी लंच लेकर नहीं आया था, मैंने उसे इतना हिस्सा दे दिया। ये जो भी हिस्सा दिखाई दे रहा है ना, ये वाला, ये छोटा सा हिस्सा, इसे क्या बोलेंगे, माइनर सेगमेंट। और जो मेरे पास बचा हुआ है उसे क्या बोलेंगे, मेजर सेगमेंट। या समझो ये बिस्कुट है, ये क्या है, ये बिस्कुट है। मेरा दोस्त मांग रहा था, मैंने उसे इतना सा बिस्कुट दे दिया। कम दिया है तो माइनर सेगमेंट, ज्यादा वाला खुद रख लिया है तो मेजर सेगमेंट। बताओ इतनी बात समझ में आ गई या नहीं आ गई, ठीक है। चलो आगे तो बहुत अच्छी बात है। अब देखो यहाँ एक नोट लिखा हुआ है, ठीक है ना, उस नोट को पढ़ो क्या लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, व्हेन वी राइट सेगमेंट, जब क्या लिखेंगे हम, सेगमेंट लिखेंगे या क्या लिखेंगे, सेक्टर। तो हमें समझ जाना हम किसकी बात कर रहे हैं, माइनर सेगमेंट की या माइनर सेक्टर की बात कर रहे हैं। अगर क्वेश्चन में लिखा है बस क्या कर निकालना है, क्या फाइंड करना है, क्वेश्चन में लिखा है बस ये फाइंड करना है, सेगमेंट निकालो या सेक्टर निकालो, तो हमें समझ जाना है या तो माइनर सेगमेंट निकालना है या माइनर सेक्टर निकालना है। अगर कहीं ओनली सेगमेंट या सेक्टर लिखा रहता है तो उसका मतलब क्या है, माइनर सेगमेंट निकालना और माइनर ही सेक्टर निकालना, ठीक है। चलो समझो अब। आर्क एक चीज बताता हूं, है ना, आर्क को मैं सीधा डायग्राम से बताता हूं। ये चूड़ी दिखाई दे रही है आपको, ठीक है। जो बाउंड्री है ना ये वाली हिस्से, जो ये वाला हिस्सा है ये, और अच्छे से बना देता हूं इसे। जो ये आपको दिख रहा है ये, इसे बोलते हैं आर्क। इस चूड़ी को ध्यान से रखना है, ठीक है ना। आर्क क्या बोलते हैं, जो बाउंड्री दिखाई दे रही है ना ये, जो सरकमफ्रेंस है, एक तरीके से सरकमफ्रेंस क्या कहलाता है, आर्क कहलाता है। सरकमफ्रेंस क्या कहलाता है, आर्क कहलाता है, समझो। और जो ये पिंक कलर में दिख रहा है, जो छोटा है उसे क्या बोलेंगे, माइनर आर्क। और जो बड़ा वाला है उसे क्या बोलेंगे, मेजर आर्क। आर्क समझ में आ गया क्या होता है, माइनर आर्क और मेजर आर्क। तो ध्यान रखना है, जो जो सर्कल का सरकमफ्रेंस है, सर्कल का क्या है, सरकमफ्रेंस। जो छोटा वाला हिस्सा है उसे बोलेंगे माइनर आर्क, जो बड़ा वाला हिस्सा है उसे क्या बोलेंगे, मेजर आर्क, ठीक है। तो आर्क को किससे ध्यान रखेंगे हम, चूड़ी से ध्यान रखेंगे। अब हम क्या डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अब आ जाते हैं हम अपने क्वेश्चन पर। समझो क्या लिखा हुआ है। ये लिखा हुआ है फाइंड द एरिया ऑफ ए सेक्टर। बस देखो यहाँ अभी किसने क्या पूछा, फाइंड द एरिया ऑफ ए सेक्टर निकालना है। और जब भी क्या लिखा हो, सेक्टर निकालना है, इसका मतलब कौन सा सेक्टर निकालना है, माइनर सेक्टर निकालना है ना। ऑफ ए सर्कल विद रेडियस, और मुझे रेडियस कितना दे रखा है, 6 सेंटीमीटर। इफ एंगल ऑफ द सेक्टर इज 60 डिग्री, और मुझे एंगल कितना दे रखा है, मुझे 60 डिग्री दे रखा है। जो ये मेरा एंगल है ना, ये वाला एंगल मुझे कितना दे रखा है, ये 60 डिग्री दे रखा है। और जो मुझे रेडियस दे रखा है वो कितना दे रखा है, 6। मुझे रेडियस कितना दे रखा है, 6 सेंटीमीटर। मुझे सेक्टर निकालना है, तो भाई मैंने फॉर्मूला बताया, एरिया ऑफ ए सेक्टर क्या होता है, एरिया ऑफ ए सेक्टर क्या होता है, थीटा अपॉन में 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। और मुझे यहाँ थीटा की जगह क्या लेना है, 60। थीटा की जगह क्या लेना है, 60 अपॉन में 360। पाई की जगह क्या लेना, 22/7। पाई की जगह 22/7। और यहाँ जो मुझे रेडियस दे रखा है वो कितना दे रखा है, 6। तो यहाँ आर स्क्वायर है तो क्या लिख लूंगा, 6 इंटू 6। देखो एक जीरो से एक जीरो कट गया, 6 6 से कितना होता है, 36। और 36 से 36 कट गया, ऊपर क्या बचा, 6 इंटू 22 अपॉन में 7। तो 6 2 जा 12, कैरी लगा 1, 6 2 जा 12 और 113 अपॉन में 7। तो यहाँ मेरा एरिया ऑफ ए सेक्टर कितना जाएगा, 132/7। क्या जाएगा, 132/7। इतनी बात समझ में आ गई सबको, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ मूव करते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ ए क्वाड्रेंट। फाइंड द, अब देखो समझते हैं, इसमें क्वाड्रेंट वर्ड आया है तो क्वाड्रेंट होता क्या है। तो क्वाड्रेंट क्या होता है, किसी भी शेप का 1/4, किसी भी शेप का 1/4। मैं समझाता हूं, समझो। जैसे ये क्या है, स्क्वायर दिखाई दे रहा है। अब इसका मैं क्या कर दूं, 1/4 कर दूं, इसका क्या कर दूं, 1/4। तो देखो, ओहो, एक मिनट बस।
ठीक है, ये मुझे स्क्वायर दिखाई दे रहा है, इसका क्या कर दूं मैं, 1/4 कर दूं। तो जो ये हिस्सा दिखाई दे रहा है ना ये वाला, इसे बोलते हैं क्वाड्रेंट। इसे क्या बोलते हैं, क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट का मतलब होता है किसी भी फिगर का 1/4 कर देना, वो क्या कहलाता है, क्वाड्रेंट कहलाता है। जैसे ये सर्कल है, अब ये बिगड़ गया, अभी बताता हूँ, 1 मिनट रुक जाओ। तो क्वाड्रेंट का मतलब समझ में आ गया क्या होता है। एक मिनट पर रुक जाओ, समझो। एक मिनट, बस 1 मिनट और। समझो भाई, ये मुझे क्या दे रखा है, एक सर्कल दे रखा है, इसका क्या निकालना है, क्वाड्रेंट का मतलब मैंने क्या बताया, 1/4 ऑफ द सर्कल। क्वाड्रेंट का मतलब मैंने क्या बताया, 1/4 ऑफ द सर्कल, मतलब इस सर्कल का कितना हिस्सा कर देना है, 1/4 कर देना है, सर्कल का क्या कर देना है, 1/4। समझो अगर ये सर्कल कितने का है, पूरा सर्कल कितने का है, 360 डिग्री का। भाई कितने का है ये, 360 डिग्री का। और क्वाड्रेंट का मतलब क्या होता है, 1/4। अगर मैं इसे 4 से काटूंगा तो कितना जाएगा, है ना, 4 9 जा 36 और 0 का 0। इसका मतलब जो ये एक क्वाड्रेंट है ना, ये वाला एक क्वाड्रेंट है, वो कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का है। जो ये एक क्वाड्रेंट है कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का है। एक हिस्सा 90 90 90 90 कितना हो जाएगा, 360 हो जाएगा ना। तो क्वाड्रेंट का मतलब समझ में आ गया। और मुझे क्या निकालना है, देखो मुझे क्या दे रखा है, सरकमफ्रेंस। फाइंड द एरिया ऑफ ए क्वाड्रेंट। अब ये देखो जो क्वाड्रेंट है वो किसकी तरह दिखाई दे रहा है, सेक्टर की तरह। भाई क्या लिख रखा है, फाइंड द एरिया ऑफ ए क्वाड्रेंट। मुझे क्वाड्रेंट का एरिया निकालना है, और क्वाड्रेंट किसका दिखाई दे, की तरह दिखाई दे रहा है, सेक्टर की तरह। तो इनडायरेक्टली मेरे से क्या निकलवा रहा है, ये एरिया ऑफ ए सेक्टर। और मुझे यहाँ सरकमफ्रेंस की तरह दे रखा है 22। तो पहले देख लो भाई, तुम्हारे हिसाब से सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr। भाई हमारे हिसाब से सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कितना दे रखा है, 22। तो देखो 2 पाई की वैल्यू क्या रख लूंगा मैं, 22/7। और यहाँ आर की वैल्यू मुझे नहीं पता, तो ऐसे रहने देता हूँ। देखो जो भी निकालना होता है ना, उसे ना अकेला छोड़ देते हैं, उसे क्या छोड़ देते हैं, अकेला, मतलब एलोन, ठीक है ना। तो यहाँ आर ऐसे ही रहने दो, 22 नीचे वाला ऊपर, नीचे वाला ऊपर, और ऊपर वाला कहाँ जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो देखो यहाँ 22 से 22 कट जाएगा। तो यहाँ से बस आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7/2। यहाँ से रेडियस कितना आ जाएगा, 7/2। पहले इतना लिख लिया, ठीक है ना। इसे रफ करता हूँ फिर कराता हूँ मैं आपको। तो रेडियस आ गया 7/2। समझो अब। मुझे क्या निकालना, फाइंड द एरिया ऑफ ए क्वाड्रेंट। और ये क्वाड्रेंट किसकी तरह दिखाई दे रहा है, सेक्टर की तरह। तो मुझे इनडायरेक्टली क्या निकालना है, एरिया ऑफ ए सेक्टर। मुझे क्या निकालना है, एरिया ऑफ ए सेक्टर। अभी मैंने एरिया ऑफ ए सेक्टर का फॉर्मूला लिखवाया था क्या, θ/में 360 डिग्री इंटू πr²। बताओ इतनी बात समझ में आई नहीं आई। और मैंने अभी थीटा निकाला था, कैसे निकाला था भाई, क्वाड्रेंट ही तो था वो, 360 को अगर मैंने 4 से डिवाइड करा तो मेरा कितना आ गया था वो, 90 डिग्री। और 90 डिग्री क्या है मेरा यहाँ पर, थीटा है। तो इनडायरेक्टली मुझे ये निकालना था, 90/में 360 इंटू पाई की वैल्यू 22/7। और अभी हमने रेडियस कितना निकाला था, 7/2। और ये r² है तो कितनी बार लिखना है, 7/2, 7/2। बताओ इतनी बात समझ में आ गई। अब देखो इस वाले 7 से वाला 7 कैंसिल हो जाएगा, इस 2 से ये 11 आ जाएगा। अब 0 से 0, 9 1 जा 9 और 9 4 जा 36। ऊपर क्या बचा, 11 इंटू 7। और यहाँ क्या बचा, 4 इंटू 2। तो कितना हो जाएगा, 77/में 8। तो ये क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ ए क्वाड्रेंट, या इनडायरेक्टली बोले तो एरिया ऑफ ए सेक्टर आ जाएगा। इतनी बात आपको समझ में आई या नहीं आई। मैंने इस वीडियो में आपको सेक्टर क्या होता है, ठीक है ना, सेगमेंट क्या होता है, आर्क क्या होता है, माइनर मेजर बहुत अच्छे से समझाए, ठीक है ना। एरिया ऑफ ए सेक्टर कैसे निकालते हैं, इस फॉर्मूले को भी मैंने बहुत अच्छे से समझाया। और इसमें मैंने 2 क्वेश्चन कराए हैं, उम्मीद करता हूँ ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, बने रहें आमिर खान के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, चैनल को लाइक सब्सक्राइब
बिल्कुल कर ले, कोई भी आपसे वीडियो मिस ना हो जाए।